पपीता है। तो तस्वीरों में जो आपको पपीते के पेड़ जमीन पर गिरे नजर आ रहे हैं, दरअसल आपको बता दें 3 दिन पूर्व जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो मौसम बदला था, मौसम बदलने के बाद तमाम जो किसान हैं सोच रहे थे उनकी जो फसल है वो अच्छी रहेगी, पर मौसम ने ऐसा करवट लिया कि ओले गिरे और आंधी और तूफान चले, जिसके कारण जो है पपीते सहित अन्य जो कृषक खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके जो फसल जो है नुकसान हो चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं धमधा के एक ऐसे फार्म हाउस में जहां पर तकरीबन सैकड़ों एकड़ में जो है किसानी की जाती है और अलग अलग तरह के जो एक ऐसे फार्म हाउस में हम मौजूद है जहां पर तकरीबन 500 एकड़ में जो है किसानी का कार्य किया जाता है, फसल उगाया जाता है और अलग अलग प्रकार के जो है फ्रूट्स और तमाम जो फल फूल है उनको उगाया जाता है। पर कुछ दिन पहले जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आंधी और तूफान और ओले गिरे थे, जिसके बाद जो है किसानों के फसल पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। अब तस्वीरों में तो आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से जो है पपीते के पेड़ जो है जमीन में गिरे हुए, तमाम पपीते आप देख सकते हैं। एक पपीते का पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा पपीते का पेड़ तकरीबन 25 से 50 किलो एक पपीते के पेड़ में जो है फल लगते हैं और किस तरह से जो ये पड़े हुए, अब इनको कोई खाने वाला नहीं है। कृषक भी परेशान है और जिस प्रकार का नुकसान इनको हुआ है, इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी या नहीं, यह तो बात हम कृषक से ही करेंगे। और हमारे साथ राजेश जी हैं, राजेश जी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए राजेश जी, इधर आइए और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले ओले गिरे थे, आंधी और तूफान चली थी, पपीते के जो खेत पूरी तरह से आपके तबाह हो चुके। कितने एकड़ में पपीते की खेती की गई थी, थोड़ा सा बताइए। ये इस आप फार्म में देख पा रहे हैं, लगभग हम 500 एकड़ में फ्रूट की खेती करते हैं। और ये एसजे फार्म है। मैं फार्म प्रबंधक राजेश पूनिया। आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो आज से 3 दिन पहले जो प्रकृति के द्वारा तबाही हुई, उसका मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ है। विशेष करके अगर पपीते की बात करें तो 50 एकड़ में पपीता था, जो आज 80% खत्म हो चुका है। आज के उन्होंने रेट के हिसाब से भी एवरेज निकाला जाए तो 1.25 लाख रुपए के आसपास का लगभग लगभग प्रति एकड़ नुकसान है। वैसे ही आम का अगर फल की बात करें तो आम का फल अभी पक के तैयार था, 5-7 दिन में हार्वेस्ट होना था, वो भी पूरा ज़मीनों-दोष हो गया। उसके बाद चीकू था, केला था, तो मतलब ऐसी तबाही थी कि हमने 20 सालों में ऐसी तबाही नहीं देखी। बारिश के साथ-साथ इतने तेज़ तूफ़ान, ओले, मतलब तीनों तरह से मार गिरी है। तूफ़ान तो था ही था, उसके साथ-साथ जो फसल आप देख पा रहे हैं, जो पेड़ बचे हैं, वो भी उस पे फल सेफ नहीं है, ओलों की मार से वो डैमेज हो चुका है। तो ओलों और बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। तो राजेश जी, जिस प्रकार से ये पपीते के पेड़ हम देख रहे हैं, आधे पूरी तरह से ये टूट गया है, तो क्या समझा कितना तेज जो है ओला गिरा होगा? बहुत ही हवा जो थी उसकी बहुत तेज़ स्पीड थी। मैं बता रहा हूँ आपको, 20 साल के इतिहास में हमने ऐसा तूफ़ान नहीं देखा। आता था 5 मिनट 10 मिनट का एक झटका होता था, लेकिन ये ऐसा था करीब 40-45 मिनट तक लगातार एक जैसी इतनी तेज़ हवाएँ थी कि बड़े-बड़े बरगद के, पीपल के पेड़ थे, वो भी आज करवट लिए रोड किनारे पड़े हैं। तो इस पेड़ की तो देखिए आप, पपीते का पेड़ तो वैसे भी नाज़ुक होता है, इतने बड़े-बड़े पेड़ों को ही नहीं छोड़ा। तो तूफ़ान की जो गति थी वो बहुत ही तेज़ थी। बेशक आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्ग में जो है 100 साल पुराना जो नीम का पेड़ जो है बस स्टैंड के पास, वो उखड़ करके फेंका गया था और सड़क पर गिर गया था। जिस प्रकार की आंधी और हवाएं चली थी, पपीते के बारे में थोड़ा राजेश जी से भी हम समझेंगे। जिस प्रकार से ओले गिरे थे और तमाम ये जो दाग लगे हुए, ये ओले की वजह से लगे और इसका क्या अब होगा? ये आप देख पा रहे हैं, ये ओले की वजह से गिरे हुए हैं, पूरे जो निशान पड़े हैं ओले की वजह से गिरे हुए हैं। और अब इसको व्यापारी भी उठाने में आनाकानी करता है कि ये खराब हो जाएगा, ये मार्केट पहुंच नहीं पाएगा। तो जो पेड़ पे दिख रहे हैं वो भी आज आपको इनकम नहीं देंगे। तो इसका क्या करेंगे? जो फल लगे हुए पपीते के पेड़ में, इसका क्या करेंगे अब? इसका अब ये खाद ही बनेगी, इसका कुछ इसमें से जो अच्छा फल होगा वो जाएगा मार्केट, और उसका भी आज रेट वो नहीं मिलेगा जो आज पर मिलना चाहिए किसान को, क्योंकि वो डैमेज हो गया है। तो उसको भी किसान अब सॉरी, व्यापारी उसको नखरा करके उठाएगा कि ये चलेगा नहीं, 10 रुपये जहाँ होगा आपको 5 रुपये मिलेगा। तो इस तरह के उसको भाव नहीं मिल पाएंगे किसान को। अच्छा, अमूमन एक जो पपीते का जो पेड़ लगाते हैं, शुरुआत में कितने दिनों में ये बड़ा हो जाता है और कब फल लगते हैं और कब ये मार्केट में जाते हैं? पेड़ जैसे हम लगाते हैं पपीते का, तो पेड़ लग के 6 से 6.5 महीने बाद
वो फल पे आ जाता है मैक्सिमम 7 महीने, फिर वो लगातार 3 साढ़े 3 महीने फल देता है। तो इसका फल हमने मार्च में हार्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, मार्च और ये अप्रैल 2 महीने लगभग इसका फल हमने हार्वेस्ट किया, लगभग 3 महीने इसका फ्लोर हार्वेस्ट होना था, तो कि अब हमारे हाथ में 10% फल नहीं बचा है। अच्छा, एक पपीते के पेड़ में अमूमन कितने बार फल लगते हैं? पपीते का ऐसा है कि पपीते का पेड़ हमने आज लगाया, तो उसके 3 महीने बाद, लगभग ढाई से 3 महीने बाद उसमें फ्रूटिंग हो जाती है। ढाई महीने बाद जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, फ्रूटिंग साथ-साथ बढ़ती जाती है, और साढ़े 6 महीने के बाद जब उस पे नीचे का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो किसान हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। नीचे से हार्वेस्टिंग चलती है, ऊपर बढ़ता जाता है। तो ये एक ऐसे मतलब रूटीन में चलता रहता है कि नीचे का पक गया, ऊपर लग गया, नीचे पक गया, फिर ऊपर लग गया। तो इस तरह से लगभग 1 साल का इसका पपीते का जीवन काल रहता है। 6 महीने आपके लगाने के, उसको बड़ा करने का, और 6 महीने आपको उससे फिर मार्केट में उस फल को बेचने का। अच्छा, जिस प्रकार से तमाम तबाही हम देख रहे हैं कि खेत में पपीते गिरे हुए, कच्चे पपीते और पके पपीते और पेड़ भी गिरे हुए। तो एक पेड़ में कितने किलो तक के जो पपीते हैं वो उगते हैं? एक पेड़ में लगभग आप देखेंगे तो 25 किलो से लेकर 70 किलो, 60 किलो, 50 किलो, मतलब कई-कई पेड़ तो ऐसे हैं जिसमें 100-100 किलो तक भी फल है। तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो क्या माना जाए, जिस प्रकार से आप लोग मेहनत किए थे, अब मेहनत करके जो फार्मिंग की उसके बाद ये पूरा मेहनत जो है बेकार हो गया है। हाँ, ये मेहनत पूरा बेकार हो गया है, और बड़ा काफ़ी नुकसान है। तो कितने एकड़ में ये खासकर पपीते की बात करें तो कितने एकड़ में पपीते थे और कितने एकड़ में केले, आम ये सब कितने-कितने एकड़ में थे? ये आप लगभग 50 से 55 एकड़ में पपीता था, 40 एकड़ में केला था, 25 एकड़ में आम था, 10 एकड़ में चीकू था, तो इस तरह और भी अलग-अलग क्रॉप थी, अमरूद था। बाकी में नुकसान अमरूद और ड्रैगन फ्रूट में नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी फसल तैयार थी, उसमें तो मतलब 80% नुकसान है। अच्छा, ये बताइए, जैसे जब फसल को नुकसान हुआ तो तमाम अलग-अलग जगहों पर सरकारी विभाग के कुछ लोग भी जाते हैं, मुआयना करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। तो आप लोगों के कान कोई अमला आया हुआ था सरकारी विभाग का, उद्यानिकी विभाग का या कृषि विभाग का? हाँ, उद्यान के विभाग से हमारे यहाँ भी अमला आया हुआ था, उन्होंने सर्वे किया है, वो अपने सर्वे रिपोर्ट अब ऊपर सौंपेंगे, तब उम्मीद है सरकार से, शासन प्रशासन से कि उचित मुआवज़ा मिलना चाहिए। तो बातचीत में क्या लग रहा था? जैसे जब टीम आई हुई थी, आप लोगों से बात करी थी और एक-एक जो फसल है, फ्रूट से बारीकी से देख रही थी, तो क्या अंदाज़ा क्या लगा रही थी, कितने लाखों का नुकसान हो सकता है? अब लाखों का तो ऐसा है कि अगर अपन केले के या पपीते की बात करें, तो कम से कम भी अब लाख सवा लाख रुपए का प्रति एकड़ नुकसान है। लाख सवा लाख रुपए, तो ये पपीता जो है 50 एकड़ में लगाया आप लोगों ने। हाँ, 50 एकड़ में लगाया है। तो करीब तकरीबन 50 लाख रुपए का नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 50-60 लाख रुपए का नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये हम जो नीचे पड़ा है उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो आप पेड़ देख पा रहे हैं उस पे भी जो फल दिख रहा है वो हमारे हाथ में नहीं आने का, क्योंकि वो भी डैमेज हो चुका है। तो आज जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, सिर्फ़ जो नीचे गिरा है, जो तूफ़ान में टूट के गिर गया, उसका हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं तस्वीरों में आपको फिर से दिखाएँगे जिस प्रकार से जो है पपीते के पेड़ ज़मींदोज़ हो चुके हैं और पपीते का फल जो है पूरी तरह से ज़मीन पर गिर गया है और जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई थी, जो खड़ी फसल है, खड़ी फसल के पपीतों में भी दाग के निशान है और साफ तौर पर कृषक का कहना है कि इस फसल को व्यापारी जो है लेने वाला नहीं है। अगर लेगा भी तो जो औने-पौने जो रेट होता है उस रेट पर लेगा, जिससे भी इनको नुकसान है। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं, वाइड एंगल आपको दिखाएँगे हम, किस प्रकार से जो पपीते के पेड़ जो है आधे से ज़्यादा टूट करके पूरे गिर चुके हैं और साफ तौर पर किसान भाइयों का कहना है कि 80% जो है पपीतों की खेती को नुकसान पहुँचे। तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान जो है इस बार जिस प्रकार से मौसम बदला था, उस मौसम की वजह से हुआ है। उद्यानिकी विभाग के लोग भी यहाँ पर आए थे, सर्वे कर गए हैं और क्या कुछ नुकसान की बात वे कहेंगे, उनसे ही बात करेंगे। पर आपको साफ तौर पर बता दें, पपीते की खेती को नुकसान हुई, केले की खेती को नुकसान हुआ और आम की खेती को भी नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर तकरीबन 500 एकड़ में खेती की जाती है और 80% जो पपीते की खेती है उसको नुकसान पहुँचा है। मौसम बदला था, नुकसान हुआ और किसानों के जो चेहरे हैं वो मायूसी से भरे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार की ओलावृष्टि हुई थी, फसलों को नुकसान हुआ और कहीं न कहीं इनके जेब को भी नुकसान हुआ है। अब उद्यानिकी विभाग से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सर्वे किया था, सर्वे में क्या कुछ चीज़ें सामने आई है और किस प्रकार का जो है सहयोग जो है आने वाले समय में किसानों को मुआवजे के रूप में दिया अब जाएगा। जो जो तूफान आया था 2-3 दिन पहले, इसमें हमारा 50-60 एकड़ का तो सीताफल था, नहीं सॉरी क्या नाम है, पपीता था, वो था 20 एकड़ में मैंगो था, और चीकू और केला, इसमें जिसमें करोड़ों रुपया नुकसान हुआ, लगभग 80-60 से लेकर 80% तक का नुकसान हुआ।
और जो कि हम गवर्नमेंट से यही आशा करते हैं, अपने उसकी गिरदावरी करवा के उसका उचित मुआवजा दिया जाए। काफी सालों से आप लोग यहाँ पे हैं। जिस प्रकार की ओलावृष्टि पड़ी, ये पहली बार पड़ी कि इससे पहले भी आप लोग देखे हैं? इस बार ज्यादा है, हुआ तो पहले भी हर साल आता है, लेकिन इस साल और सालों की बजाय बहुत ज्यादा है। कितना नुकसान होगा और पूरा ओवरऑल बात करेंगे तो? ओवरऑल 80%। 80% नुकसान हाँ, होगी। टोटल अब ये जो फसल। फसल है ये क्या किस काम में आएगा आप लोग के? अभी ये जैसे ये अपना ये था पपीता था, पपीता की अभी अभी शुरुआत हुआ था। केला है, ये अंतिम तौर पर था, ये 40% के करीब बाकी था। और मैंगो पूरा ही है। मैंगो तो ये लगा लो 90% चला गया, 90 की भी 100 का 100 मान लो। व्यापारी लोग लेंगे कि नहीं नहीं लेंगे? नहीं। और ये जो बचा हुआ पपीता है, इसके अंदर दागी हो गया, ओला लग गया तो उसके अंदर दाग दाग हो गया, तो दाग दागी ने कौन लेगा? तो बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से उचित मुआवजा, वो अपने व्यवस्था अनुसार इसकी गिरदावरी करवाई जाए, पटवारी से करवाई या अपनी और व्यवस्था से हॉर्टिकल्चर से करवाई, जिससे भी करवाए, इसको उचित मुआवजा दिया जाए, यही आस करते हैं और आशा ये मिलेगा।